नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जांच एजेंसियों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। बिहार में नीतीश सरकार ने राज्यकर्मी के साथ पेंशनधारी कर्मचारियों को दिया दीपावली का बड़ा तोहफा। किसानों की सुविधा के लिए भी दिए करोड़ों रुपए। मध्य प्रदेश में नेताओं के घर छापेमारी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा पर भी बोला तीखा हमला। यूट्यूबर एल्विश यादव पर एफआईआर को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सीएम एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रहा बगावत का खेल। भाजपा में एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं पार्टी का साथ। मराठा आरक्षण को लेकर के तेज हुई राजनीति। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर बोला हमला। राजस्थान में एक तरफ जहां चुनावी प्रचार जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ ईडी लगातार कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी कर रही है। अब इसी मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई, आयकर विभाग और ईडी जैसी एजेंसियां देश की प्रमुख एजेंसियां हैं। हालांकि इन सभी का ध्यान अब आर्थिक अपराधियों की बजाय राजनेताओं पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 9 साल में किसी भी भाजपा नेताओं के यहाँ इन सभी जांच एजेंसियों का छापा नहीं पड़ा है। बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले में ईडी एक्शन मोड में आ गई है, जिसके बाद राजस्थान के कई अफसरों और राजनेताओं में हड़कंप मच गया है। इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राजस्थान में एक आईएएस अधिकारी के परिसरों पर छापेमारी की। मामले में ईडी जल जीवन मिशन योजना से जुड़ी सभी फाइलों को खंगाल रही है। ईडी पूरे राजस्थान में कुल 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। हालांकि ईडी के हाथ अभी फिलहाल कुछ खास नहीं लगा है, लेकिन लगातार चल रही इस छापेमारी पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव हारने के डर से ये सब कुछ करवा रही है। बिहार में नीतीश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है। ऐसे में अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यकर्मियों के साथ पेंशनधारी कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है। वहीं आज हुई बैठक में सरकार ने किसानों के लिए हर खेत को जल देने के लिए 2190 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दी है। सीएम कृषि विद्युत योजना के दूसरे फेज के लिए राशि स्वीकृत की गई है। अब किसानों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिलेगा। बता दें कि सीएम नीतीश के मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन सब के अलावा शहर से दूर गांव में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है। 112 नंबर पर कॉल करके आकस्मिक सेवा का लाभ भी अब मिलेगा। साथ ही बिहार में चालक भर्ती की नियमितता वाली बदलाव भी किया गया है। गौरतलब है कि बिहार सरकार इन दिनों काफी अहम फैसले ले रही है, जिससे राज्य के साथ साथ दूसरे देश में भी इसकी चर्चा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पार्टियां दिन रात एक करके मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है, लेकिन ईडी ने भी अब अपना काम शुरू कर दिया है। नेताओं के घर लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता भी अब इस मामले को लेकर के भाजपा को घेर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स की टीम मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है। 2 दिन से टीम यहाँ डेरा डाले हुए है। मध्य प्रदेश की जनता पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिए अपने बयान में कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार अब ईडी और आईटी का सहारा ले रही है। बीजेपी इन एजेंसियों के जरिए कांग्रेस और जनता को डराना चाहती है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले पर भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के श्याम और छेनू की जोड़ी वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गब्बर गैंग काम कर रही है। कौन गब्बर है, कौन सांबा है, कालिया कौन है, अब ज्यादा बोलूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन अब इस बार गब्बर गैंग को प्रदेश की जनता खत्म कर देगी। जाहिर है कि चुनाव के दौरान ही ईडी का सक्रिय होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जांच एजेंसियां भाजपा के कहने पर काम कर रही हैं। सुबह सुबह यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वाद विवाद की बहस छिड़ गई है। अब इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल नोएडा में रेव पार्टी पर छापेमारी के दौरान एल्विश यादव समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसके बाद इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि एल्विश यादव जैसे जहरीले नशेड़ी मुख्यमंत्री के बंगले में रह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उनका शॉल और नारियल से स्वागत किया। उन्हें वर्षा बंगले में आमंत्रित किया गया, जो कि आधिकारिक
निवास है और उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। उन पर सांप के जहर से दवाई बनाने, सेवन करने और बेचने की गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री एल्विश यादव जैसे शराबी युवकों के लिए महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले और जहरीली दवाएं बेचने वाले आरोपियों का मनोरंजन कर उन्हें प्रदेश के युवाओं के लिए रोल मॉडल बनाने में मदद कर रही है? ललित पाटिल सरकारी आतिथ्य चाहते हैं कि उनका अपहरण कर लिया जाता है और यहाँ महायुति सरकार है। गौरतलब है कि इस यूट्यूबर को रोल मॉडल बताने वाले काफी युवाओं के साथ साथ कई नेताओं ने भी इसका सम्मान किया है। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने भी इसका स्वागत किया था। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि इस प्रकार के जितने भी लोग होते हैं वो भाजपा से ही क्यों जुड़े होते हैं? क्या भाजपा ऐसे लोगों को संरक्षण देती है? मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है। मतदान की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी नेता हैं जो टिकट ना मिलने से नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी लगातार भाजपा के नेताओं में देखने को मिल रही है। भाजपा पार्टी लगातार इन नेताओं को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय पर्चा भर दिया है। बताते चले कि हर्षवर्धन ने साल 2019 में खंडवा लोकसभा सीट से भी टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनके नाम पर गौर नहीं किया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हर्ष की ताकत उनके पिता नंद कुमार चौहान की विरासत है। इसका असर स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफे से दिख रहा है। वहीं बता दें कि सीधी पेशाब कांड के कारण बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला को टिकट से हाथ धोना पड़ा। सीधी पेशाब कांड का आरोपी उनका समर्थक है जो अभी जेल में बंद है। बीजेपी से टिकट कटने से नाराज केदारनाथ शुक्ला अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, ये लिस्ट काफी लंबी है। बता दें कि नेताओं के भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ने से बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मराठा आरक्षण को लेकर के चल रहा आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आम जनता से लेकर सियासी गलियारों तक इसकी चर्चा चल रही है। आंदोलन कर रहे लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कुछ लोगों ने इसे लेकर आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन शिंदे सरकार इस मामले पर खामोश है। ऐसे में इस मामले पर बात करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही मराठा आरक्षण मुद्दे का हल कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र जल रहा है और अमित शाह जी छत्तीसगढ़ से लेकर के मिजोरम तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी को मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे से बात करनी चाहिए, जो आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। साथ ही राउत ने सवाल उठाया कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अगर जारंगे को कुछ हो गया तो महाराष्ट्र जलेगा। क्या आप महाराष्ट्र को जलने देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय की मांग को पूरा करना एकनाथ शिंदे को नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी भी है। सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आग लगी हुई है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल की जान खतरे में है। अगर उनके जीवन के साथ कुछ बुरा होता है तो महाराष्ट्र जल जाएगा। क्या सरकार महाराष्ट्र में आग लगाना चाहती है? जाहिर है कि महाराष्ट्र की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा एक बड़ा रूप धारण कर सकता है और इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।